आज के दिन में प्रभु को महिमा के लिए हमारा जिंदगी के गवाही देने के लिए फिर हमें मौका मिला। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और वचन में लिखा है पहला तीमुथी 1:15 में, पापियों को उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आए हैं। और पौलुस ने बोलता पापियों में प्रधान मैं ही हूं। लेकिन हम आगे जब वो पढ़ते थे गलतियों के पत्र में देखता पौलुस बोलता व्यवस्था का ओर से हमें कोई दोष नहीं ठहरा सकता। तो इतना अच्छे व्यक्ति था वो, लेकिन वो बोलता हम प्रधान है। तो वो बोलता पापियों में से हम प्रधान बोलने से हमें बाइबल में जितना भी ना करने के लिए लिखा वो सारे चीज मेरा जीवन में हमने कर चुके। तो इतना नीच पापी के भी प्रभु ने क्षमा कर दिए हैं। अभी तक एक भी ऐसे दिन नहीं है जो हमारा पाप के बारे में हमने सोचा नहीं। हमारा समझ नहीं आ रहा किस तरीके से प्रभु ने इसे इतने पाप को प्रभु क्षमा कैसे किया। और उनका प्रेम के बारे बहुत सोचते रहते। रात में कभी नींद नहीं आता, प्रभु के प्रेम के बारे बहुत सोचते रहता हूँ। तो उनके प्रेम को कोई सीमा नहीं, उनके दया के कोई सीमा नहीं। और इस प्रकार हम उद्धार पाए हैं। बचपन में घर में और मिडिल क्लास फैमिली है। मेरा मम्मी डॉक्टर थी, पिताजी रेलवे में बड़े ऑफिसर था। और हम मेरा दीदी और मेरा भाई और बहन 4 था हम लोग। इसमें सब स्कूल जाते थे, लेकिन हम 4वीं तक गया, उसके बाद स्कूल नहीं गया। और झूठ बोलता था स्कूल जाता बोल के, कहीं घूम फिर के आ जाता था। तो वैसे रहते रहते एक बार घर से कुछ रुपया निकाल के तिरुचनापल्ली से लेके चेन्नई गया। चेन्नई से जाके इसे और घूमते घूमते सेंट्रल स्टेशन में गया। वहां देखा कलकत्ता का ट्रेन खड़ा था, तो चढ़ गया उसमें, कलकत्ता गया। तो वहां पर भी किसी परिवार ने, एक ब्राह्मण परिवार था, हमें ले जाके, छोटा बच्चा कहीं से भाग के आ गया, इसको संभाल ले बोलकर तमिल वाला थे, ले जा रखा था। 3-4 दिन वहां था। फिर वहां से भी जहां जहां पैसा रखे थे उन लोग अब जानता था, देख लिया, वहां से चुरा के भाग गया। इस तरीके से जो भी मुझ पर दया करके हमें अपने घर में रखते 2-4 दिन वहीं चुरा के भाग जाता था, कोई भी नहीं टिकता था। इसी तरीके से जिंदगी है। फिर घर में आना, माँ बाप बहुत कोशिश किया मैं सुधारने के लिए, नहीं हुआ। फिर आखिरी लोग बोल दिया नहीं इसको मारो मत, या ऐसे कर रहा था, इसको कुछ और दिमागी प्रॉब्लम होगा, कोई अच्छा साइकोलॉजी डॉक्टर के पास ले जाओ। तो मेरा पिताजी ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, एक दिन ले गया, बैठाया डॉक्टर के सामने, हमें बैठाया। टेबल बहुत बड़ा टेबल था। वो टेबल में एक ड्राइंग था। वो ड्राइंग में ये था, वो ये गांव का पूरा गांव का जो चित्र लिखा हुआ था। गांव है, झोपड़ी है, घर है, और गाय भैंस बकरी सब है, लोग तालाब में नहा रहे हैं, कोई पानी ले जा रहे हैं, इस तरीके से था। डॉक्टर ने एक घड़ी रखा था, उसमें एक ही कांटा था, उसको दबाया, कांटा 0 में आया। डॉक्टर बोला इसको देख लो, अभी अच्छे से देखो। हमने पूरा अच्छा से देख लिया। उसके बाद फिर वो कांटा के दबा दिया, कांटा घूमने लगा। तो उसके बाद में जैसे कांटा बंद हुआ, बोला देख लिया, बोला हाँ। फिर ऐसे उछा लिया, वो छोटा छोटा एक टुकड़े था, लकड़ी के टुकड़े था वो, उसको मिला जुला के डॉक्टर ने बोला इसकी जैसे तुम देखा वैसे ठीक से उसको लगाओ।
हमें पूरा ध्यान था, हम फटाफट 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 लगाते आए। 4-5 टुकड़े बाकी था, तब मेरा दिमाग में सोचा अभी सारे सही लगा दिया तो डॉक्टर बोलेगा दिमाग ठीक है, इसको घर जाएगा तो मार पड़ेगा। इसलिए हम उल्टा सीधा करके वो डॉक्टर के भी उल्लू बना दिया। डॉक्टर ने पिताजी की समझा दिया, इसको कुछ प्रॉब्लम है, कैसे इसको चलाना, हैंडल करना, सारे समझाया। फिर बार बार भागने लगे। घर में पैसा छिपा कर रख दिया, मेरा नजर ना पड़े पैसा में, ऐसे छिपा रख दिया। तो आसपास के घर में, दुकानों में दुकानदार बैठ के बैठे, अगर सोते रहेगा तो गल्ला से पैसा लेके भाग जाए। इस तरीके से करते करते घर वाला छोड़ दिया हमें। कई बार पुलिस पकड़ा, ले जाके जेल में, बच्चों लोग को जेल में डाल दिया। 4 बार वो जेल से एस्केप हो गया छोटा उम्र में। तो छोटा उम्र में जब जेल में रहता था, तब शुक्रवार के दिन ये मौलवी आते थे इस्लाम के बारे बताने के लिए। शनिवार के दिन पंडित लोग आते थे, हिंदू धर्म की शिक्षा देते थे। इतवार के दिन सीएसआई और आरसी वाला इन लोग आते थे। हम हर चीज में जाके बैठता था, बड़ी ध्यान से सुनते थे। और वहां भी क्या करता था, वो सारे, वो जिस हाउस में हम रहते थे उसकी हाउस मास्टर का अर्दली था। सारे कैदी लोग का कपड़ा, बेडशीट, तेल, साबुन सब मेरा अंडर में होता था। वो सब सिपाही लोग को भेज देता था। वहां भी ऐसे करते थे। उसके अलावा कुछ 3-4 ऑफिसर लोग का सिग्नेचर हमने सीख लिया था। वैसे झूठे नकली सिग्नेचर बना के गेट पास करके बाहर चले जाते थे घूमने के लिए। तो इस तरीके से था। एक दिन रात को सोते वक्त एक सपना देखा, फ्लाइट में आके बमबारी हो रहा, जहां भी देखते बम गिरता है। वो देखते देखते हमें बहुत डर लग रहा, हर जगह जल रहा, बम गिर रहा, जल रहा। अब कहाँ करेंगे, कहाँ भागेंगे, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा। हठात हम देखे आकाश और धरती के बीच में 3 व्यक्ति खड़ा। तीनों को रूप एक ही जैसे है, दोनों को बिल्कुल तीनों एक जैसे, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, सफेद पोशाक पहना हुआ तीनों। एक साथ हमें बोल रहा, यहाँ से अपने जीवन बचाओ, ये नाश होने वाला, बोल के सपना टूट गया। हम उठते फिर भी हमें डर लग रहा था। जो बमबारी हुआ था उसको देखते डर लग रहा था। और तुरंत माइंड में आया, ये जो तीनों खड़ा थे एक शक्ल का था, ये वो ईसाई लोग जो बोल रहे थे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो तो नहीं है। वो बोल रहा है ये नाश होने वाला, या बम गिरेगा तब तो फिर मर जाएंगे, यहाँ से बचने के लिए बोल रहा है। उनको बोलने का मतलब मसीह में आने के बाद हमें समझ में आया दुनिया नाश होने वाला, अपने आत्मा को बचा। लेकिन हमने उस समय ये समझ गया ये जेल में बम गिरने वाला, हमें यहाँ से भागने के लिए बोल रहा है। ये समझ के वहां से भाग गया। ऐसे भागने के बाद फिर थोड़ा अच्छी तरीके से रहने लगा। छोटा उम्र से ही 10 साल उम्र से सिगरेट, गांजा, चरस, शराब ये सब पीने लगे थे। लेकिन हमें बड़े होने के बाद में बहुत बुरा लगा। मेरा कोई दोस्ती नहीं है, मेरे साथ कोई दोस्ती करने नहीं आता। कारण है हम एक चोर है। हमें बहुत बुरा लगा। फिर अच्छा से ईमानदारी से कमाने लगे। जो खेत में बोरिंग लगाना है, उस टाइम में सरकार जो है जो गन्ने लगाएगा तो वो पानी नहीं छोड़ेगा, दान के लिए पानी छोड़ेगा। तब हमने वहां पर वो बोरिंग सेट लगाने के काम सीख लिया। वो काम करने लगे, बहुत से पैसा कमाया। जमींदार लोग सब गन्ने लगा के लगे थे पैसा के लिए, हम उसमें से बहुत कमाया। वो सारे पैसा पॉलिटिकल में खर्चा किया। और कामराज की वजह से हम कांग्रेस में शामिल हुआ। और वहां पर तिरछी में यूथ कांग्रेस हमने खुद बनाया। और 85 लड़का लोग दिन रात घूमते फिरते लड़का लोग जुटाया। तो
यूथ कांग्रेस बनाया, वैसे था। लेकिन अंदर में ढुकने के बाद में हम देखा पॉलिटिशियन कामरा छोड़ के बाकी जितने भी ये सारे जो है बेईमान है, शैतान है, देश की बर्बाद करने वाले, कोई अच्छा नेता नहीं है। फिर उसको छोड़ के ये अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार से हमें समझ में आया, और तब वेस्ट बंगाल में और चारू मजुमदार नाम का एक व्यक्ति का ओर से नक्सलेट शुरू हुआ। नक्सलवादी बोल के कोई, नक्सलेट बोल के कोई पार्टी नहीं है, सीपीआई एमएल है। वो सिलीगुड़ी के पास नक्सलवादी बोल के जगह में वो सीपीएम का मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग से 13 आदमी निकल के सीपीएम छोड़ के सीपीआई एमएल मार्क्सवादी लेनिनवादी बनाए। बाद में वो नक्सल नक्सल बोल के उस जगह का नाम लेके नक्सलेट बोलने लगे। हम वहां जाके उन लोग से साथ शामिल करने के लिए कलकत्ता चला गया, और वहां भी हम प्लान बना के, क्योंकि वहां नक्सल नेता लोग को किसी के जैसे और पार्टी नेता लोग से मिलने जैसे मिल नहीं सकता, सब गुप्त रखते थे। उन लोग से मिलना मुश्किल है, कहाँ रहते हैं क्या पता नहीं है। इसके वजह से जानबूझ के एक पुलिस थाना के सामने सिक्योरिटी खड़े हुए पुलिस वाला को ऊपर मारपीट करके, और हमें मालूम है मारपीट करने से पकड़ के अंदर डालेंगे, सारे पुलिस मिलकर मारा, हमें अंदर कर दिया। दूसरा दिन, उसी दिन दूसरा दिन हमें डमडम जेल भेज दिया। जेल से नक्सल लोग से पता किया, उसके बाद बाहर आने के बाद नक्सलेट में शामिल हुए। और तो कुछ दिन में 2-3 साल के बाद चारू मजुमदार मर गया, यानी मार दिया, उनके इंजेक्शन देकर मार दिया गया। चारू मजुमदार मरने के बाद पार्टी टुकड़े टुकड़े हो गया। हम जो है किसी के साथ जाने के लिए इच्छा नहीं है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना देश के लिए, लोगों के लिए। आखिर हमने एक डकैती पार्टी बनाई। जेल में कुछ ऐसे ऐसे डकैते, उनकी जमानत करने वाला कोई नहीं है, ऐसे डकैते लोग को बाहर निकाला। 22 लोग था मेरे साथ में, डकैती करने लगा, रोज लूटना और गरीब को बांटना, और इसी तरीके से मेरा जिंदगी चल रहा था। फिर तुरंत जाके पॉलिटिकल में शामिल हो गया, क्योंकि बड़े बड़े क्राइम करना है, राजनेता का दोस्ती का जरूरत है। राजनेता लोग का, पॉलिटिशियन का सपोर्ट बिना क्राइम नहीं कर सकता। वैसे हमारा इंडिया में जितने भी पॉलिटिशियन है, बिना क्रिमिनल का कोई राजनीति नहीं कर सकता। तो वैसे अवस्था में हम राजनीति में शामिल हुआ। स्टेट और सेंट्रल मिनिस्टर लोग से तभी से अच्छा दोस्ती था, परिचय था। वही करते करते जेल जाना आना, कभी जमानत हो जाना आ जाना, फिर कभी कोई और केस में अरेस्ट होना, ऐसे करते करते पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, ये 5 स्टेट में वांटेड हो गया। तो कई एक स्टेट में तो ऐसा और फायरिंग ऑर्डर दे दिया, इसको गोली मार दो उसको। तो फिर भी हम नहीं डरते थे। लेकिन हम 4th क्लास पढ़े होने पर भी तमिल में रामायण, महाभारत, शिव पुराण, विष्णु पुराण, आदिशक्ति पुराण, कार्तिक पुराण, ये सब कंद पुराण बोलते, ये सब जो है बहुत अच्छा से पढ़े हुए हैं। थोड़ी बहुत गौतम बुद्ध के बारे थोड़ा पढ़ा है, और इनका ये कुरान के बारे थोड़ी बहुत नॉलेज है उसमें भी, इस तरीके से। लेकिन जेल में रहते वक्त बचपन में प्रभु यीशु मसीह की जो सुना था, गॉस्पेल पूरा सुना है, लेकिन हमें सब चीज में हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये तीनों में से हमें यीशु मसीह का जीवन है मेरा हृदय में बहुत और खुशी और आनंद हुआ। तो जैसे इंसान का और ईश्वर का क्या रिश्ता है, कैसे दुनिया बना, क्या बाकी सब चीज में कहानियां हैं, काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसमें हकीकत हमने देखा। तो लेकिन फिर भी हमारा जो काम करते थे उसके अनुसार हम काली पूजा करता था। हम एक हिंदू यही समझते थे, और बचपन से जेल से भागने के बाद में यीशु मसीह के हमने भूल गया। और ये लूट मार के समय में काली वक्त है, हमेशा काली पहाड़ी जाते थे, पूजा पाठ करता था। एक बार उससे भी मेरा डाउट हो गया। एक दिन रात के टाइम कहीं जाने के रास्ता में काली पहाड़ी था, वहां उतरा। वो पुजारी हमें अच्छा से जानता हम कौन है। वो जाते हुए तुरंत वो पूजा करने के लिए
गया, अंदर गया, पूजा वूजा करके ले आके हमें आशीर्वाद दिया, जा माँ तेरे साथ में। मुझे डाउट है, हम सोचा भी नहीं लेकिन मेरा मुंह से निकल गया, ये पुजारी ये बताओ माँ क्या भगवान है या शैतान है? बोला हम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अभी हम कत्ल करने जा रहा, मारने के लिए जा रहा, माँ मेरे साथ बोल रहे हैं तुम कौन नहीं है? तो इस तरीके से डाउट मेरा आता था। वैसे करते करते फिर भी हम अपने काम में बिजी था। एक दिन कहीं से हमारा दुर्गापुर में एक मैदान में बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा, लोग कुछ पत्थर उत्तर मार रहे, कुछ हंगामा हो रहा। हम वहां जाके देखे एक वैन खड़ा था और वो वैन में पत्थर मार रहे लोगों को मारने के लिए पब्लिक। हमने कुछ लोगों से पूछा क्या हुआ, और बोला ये क्रिश्चियन लोग दलाल आए हैं, अमेरिका से दलाल आए ईसा मसीह के बारे में बोल रहे हैं। ईसा मसीह वो नाम सुनते मेरा हृदय में कोई अपने लोग को जैसे मेरा अनुभव हुआ मन में। तुरंत आवाज दिया, बोला कोई अल्लाह नहीं करेगा, चुपचाप खड़े हो जा। वो वैन वाला से पूछा भाई क्यों, कौन है आप लोग, क्या करने आए? सर हम लोग यीशु मसीह का भक्त है, गीत गा रहा हूँ, कुछ वो वचन है, प्रभु को वचन देने के लिए आया हूँ, इन लोगों ने हमें भगारा। फिर हमने हाथ में रिवॉल्वर उठाया, बोला लोग तो जानते हैं हमें। हम बोला कोई ये नहीं करना, चुपचाप खड़ा हो, और सुनने चाहते तो सुनो, नहीं सुनना चले जाओ, हंगामा करेगा तो मार देगा। फिर उन लोग ने गीत गाए, पर्ची बांटे, ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूशन किए, उसके बाद बाइबल बेचा है। तो हमने बोला तमिल बाइबल है? हाँ। तो 10.25 रुपया ये एक रेफरेंस तमिल बाइबल दिया, वो लेके गया। उसी दिन हम बाइबल खोल के जैसे खोला, उसमें लिखा मूसा ने इजिप्टियन को मार के मिदियान देश भाग गया। वो देखते ही हमने रख दिया, पढ़ते रख दिया। कारण है बचपन में वो जेल में हमने 10 कमांडमेंट देखा है। हमने बोला मूसा तो ऐसे कत्ल करके भाग गया, फिर भी परमेश्वर तो उसके साथ में, तो हम कौन सी पाप कर रहा, हम जो भी कर रहा अच्छा कर रहा, प्रभु मेरे साथ रहेगा, ये समझते हुए उसी दिन से मेरा बिस्तरा में हमेशा हथियार रहता था, तकिया के नीचे। लेकिन अभी एक तरफ से बाइबल है, एक तरफ से हथियार है, तो वैसे रह गया। फिर एक दिन निकाला, वैसे बाइबल खोला खुला तो उसमें लिखा रोमन चैप्टर 9 से आया, बोला कुमार मट्टी लिया था, बर्तन बनाते हैं, उसमें कोई अच्छे काम के लिए, कोई ऐसे नीच काम के लिए यूज होता है। तो परमेश्वर अपना महिमा प्रकट करने के लिए महिमा के पात्र बनाते, अपना क्रोध को प्रकट करने के लिए क्रोध को पात्र बनाते हैं। हम समझ गया प्रभु ने हमें क्रोध को पात्र बनाया ताकि और लोगों को मारने के लिए। यही हम अपने आप समझाता, और कोई समझाने वाला नहीं है मेरा, और कोई चर्च में नहीं जाता। जिंदगी ऐसे होते होते तो जेल जाते आते आखिरी एक बार एक मिसा में हमें बंद कर दिया। तो इंदिरा गांधी ने जो मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट बोल के एक लाया, उसमें बंद कर दिया। तो मिसा में बंद हो गया तो 3 महीना से बोर्ड बैठता, उसमें सब निकल सकता, लेकिन उसमें निकालने से दोबारा फिर मिसा में हमें अरेस्ट कर सकता। हम हाई कोर्ट के इंतजार कर रहा हूँ, 6 महीना के बाद हाई कोर्ट में कुछ हो सकता है। तो हाई कोर्ट से निकलेगा तो दोबारा मिसा में नहीं पकड़ सकता, इसलिए हाई कोर्ट के इंतजार कर रहा था। तब शाम के टाइम जेल में ऐसे वॉकिंग करेंगे लंबा बहुत देर तक, ऐसे सोचते रहते कुछ ना कुछ, जेल से प्लान बनाते, लड़का लोग को मुलाकात के आने से उनको बोल देते ये करो वो करो ऐसे। एक दिन देखा 18 लोग इधर उधर कैदी लोग भाग रहे हैं। तो हम सोचा क्या हुआ, आखिर थोड़ा देरी में सन्नाटा हो गया। हमने पूछा क्या है, बोला आपको पता नहीं भूकंप हुआ था, पूरा बिल्डिंग हिलने लगा। ये भूकंप के नाम लेते ही बचपन में जो गॉस्पेल सुना था वो मेरा दिमाग में आ गया। यीशु मसीह ने बोल रहे मत्ती 24 में, और अंतिम समय में उनका आने के पहले क्या क्या दुनिया में होगा। तो बहुत कुछ घटना है उसमें, एक कोई भी है, भूकंप भी है, बारे बता रहा। वो आते फिर
याद आ गया। वो याद आते जितना भी गॉस्पेल सुना था इसमें प्रभु का बारे वो सारे याद आ रहा, मेरा बहुत परेशानी हो रहा। तो हमने उसको हटाने के लिए, मेरा मन से हटाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं हो सका। आखिर हमने 3 दिन तक बहुत परेशानी था। फिर जो घर में बाइबल था उसमें एड्रेस मुझे याद है। तो नंबर 20 महात्मा गांधी रोड बेंगलोर, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो वहां के लिए हमने वो चिट्ठी लिखा। हम बोला इस तरीके से हमें एक डकैत है, खूनी है, जेल में पड़े, लेकिन अभी हमें बाइबल पढ़ने के लिए इच्छा हो रहा। मेरे पास जेल में पैसा है, आप वीपीपी में एक बाइबल भेजिए, हम खरीद लेंगे, हम पैसा दे के ले लेंगे। 3 बार चिट्ठी लिखा, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद वेलांगनी में चिट्ठी लिखा, और वो पूरा एड्रेस भी सही नहीं है बोला, और वो पादरी के नाम मालूम नहीं है, चीफ प्रीस्ट, और वेलांगनी चर्च लिखा, और टेंजूर डिस्ट्रिक्ट यही लिखे, तमिलनाडु लिखे भेजा। उनकी चिट्ठी भी मिल गया। 10 दिन में हमें एक नया नियम उन लोग ने भेजा। वही मेरा जीवन में पढ़ने के बाद में जब से पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते मेरा बहुत दुख होता था, आंख से पानी गिरते जाता, आंसू आते रहता था। बाकी कैदी लोगों ने देखा ये क्या ऐसे रो रहा, कौन सी किताब पढ़ रहा रो रहा है, क्योंकि कभी हमें रोते हुए कोई नहीं देखा। तो इस अवस्था में बहुत रोने लगे। लोगों में ये हल्ला फैल गया पूरा पश्चिम बंगाल बिहार में, जेल में हल्ला हो गया, जयपाल सिंह पागल हो रहा बोल के। तो लेकिन यह अंदर में इसीलिए हमें एक एक वचन मेरा हृदय कैसे मार रहा, तो एक भी हम प्रभु की इच्छा के अनुसार हम एक भी काम नहीं किया। जितना भी किया मैं उनके विरोध भी किया। ये सब देख देख के बहुत रोने हमें आता में। तो हमें भी प्रभु प्रभु के मार्ग में हम चल सकेगा, या हमें भी क्षमा करेंगे। तो ये सब सोचते हुए बहुत रोता था। ये करते करते, और एक दिन क्या हुआ, रात को जो दिन भर पढ़ा था, तो मती पढ़ लिया, मरकुस पढ़ लिया, लूका पढ़ा। लूका का 23 अध्याय में देखा यीशु मसीह के साथ 2 और गुनाहगार हुआ क्रूस में टांगे हुए थे। उनमें से ये तीनों क्रूस में टांगे हुए थे। उनमें से एक बोल रहा, तुम मसीह हो तो अपने आप को बचाओ, हमें भी बचाओ। और दूसरा बोल रहा, अरे अभी तो परमेश्वर से डरो, हमने जो किया उसी के हम भुगत रहे हैं, सही है। तो बोलता है, यानी अपने पाप को अंगीकार करता हो। और दूसरा प्रभु यीशु मसीह के बारे गवाही दे रहा, इन्होंने तो ऐसे कुछ नहीं किया। मेरा समझ में आया ये दोनों बंदे यीशु मसीह की देखा होगा, उनके किए हुए अद्भुत कामों को देखा होगा, लेकिन इसलिए अभी सोच रहे हैं क्यों क्रूस में इसे रहना, हमें भी बचा सकता, वो भी बच सकता। तो लेकिन प्रभु ने वो दूसरा वाला को बोला, आज तो प्रभु से दया के लिए वो विनती करता, हे प्रभु तुम्हारा राज्य में जब आएगा मुझ पर दया करना। प्रभु बोलता है आज तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। ये बात के हम बार बार पढ़ा, क्योंकि हमने सोचा जितना भी यो जिंदगी मरने के बाद कुछ भी नहीं है। मेरा हिंदू धर्म के अनुसार है 7 जन्म है, हम वो विश्वास नहीं करते थे। तो कितने लोगों को हमने गोली मारा, चक्कू मारा और खत्म कर दिया। वैसे मेरा भी किसी दिन हो जाना, कितने बार पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ, ऐसे कोई दिन में मरना, मरने के बाद खत्म है, उसके बाद कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ क्रूस में रहने वाले बोल रहे हैं मरने के बाद ही एक जिंदगी है, उस जिंदगी का मालिक यीशु मसीह है। उन्हीं से विनती करते हैं, प्रभु तुम्हारा राज्य में जब आएगा और मुझ पर दया करना। तो ये बार बार होते होते मेरा मन में हठात मेरा मन में एक सवाल आया, अभी तुम मरेगा तो कहाँ जाएगा। तो बहुत रोया हमने, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु हमें भी क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि मेरा विश्वास नहीं हुआ। वो जो गुनाहगार था क्रूस में, शायद कुछ गलती किया होगा, उसके लिए वो भुगत रहा है।
लेकिन हम तो बचपन से लोगों को उल्लू बना रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, मर्डर, बहुत कुछ, सब कुछ किया हमारा जीवन में। तो हमें इतना पाप को क्षमा कर सकते हैं? करते रोज और कुछ प्रार्थना नहीं जानता। हे प्रभु, हमें भी क्षमा कर सकते हैं, हमें भी एक नया जीवन दे सकते हैं। ये सोच तो बोलते 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 ऐसे रहता था। एक दिन हठात रात को 3 बजे एक बहुत बड़ा रोशनी मेरा ऊपर आया। रोशनी आते मेरा अंदर में जो बोझ था वो बिल्कुल हट गया हमसे। उल्टा एक अजीब किस्म का खुशी और आनंद है, उसके विवरण नहीं कर सकते। इतना खुशी और आनंद आया, हम बैठ नहीं पा रहा, उठ के खड़े होके ताली बजा के तमिल में यीशु मसीह के गीत गा रहे उनका तारीफ करके। वो पहले ऐसे कोई गीत हम जानता भी नहीं था। और कैदी लोग ने उठ गया, सब सो रहे 3 बजे रात को, वो उठ के देखा था वो नाच रहा है, वो कूद रहा है। तो वो उन लोग समझ गया ये पागल, बहुत पूरा पागल हो गया, दिन भर बैठ के रोते रहता था, अभी इतना हो गया, ये पागल है। ये समझ के सिपाही को बुलाया तो कुछ नहीं है। फिर वो गया 4 दिन बाद कोर्ट में गया, कोर्ट में सेशन कोर्ट में गया। कोर्ट में उसी दिन मेरा वकील जो है आए हुए, मेरा दोस्त लोग आए हुए थे। सरकारी वकील ने चार्जशीट पढ़ा, पढ़ के पूछा, जयपाल सिंह तुम दोषी है या निर्दोष है? हम तुरंत बोला हम दोषी है। सारे घबरा गया, मेरा वकील, दोस्त लोग और जज एलन राय बोल के, वो अभी इस वक्त कलकत्ता हाई कोर्ट जज है। अब उनसे मिला भी हमने, बीच में दिल्ली में मिला था। तो वो जज भी बोला, जयपाल सिंह क्या बोल रहा, तुम्हारा जिंदगी के बारे सोच लो, और ये केस में क्या होगा तुम जानता। हमें मालूम है एक डेथ सेंटेंस होगा, नहीं वन से लाइफ सेंटेंस होगा, जो भी होगा। अगर अभी मरेंगे तो उसे क्रूस में जो होता उसको प्रभु बोला आज तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा, तो हमें भी प्रभु ग्रहण कर लेगा, ले लेगा। और नहीं है अगर लाइफ सेंटेंस है, अंदर में प्रभु को सेवकाई करेंगे। ये सोचते हुए हमने बोला, जज ने बोला नहीं हम तुम्हें 2 घंटा टाइम देता, सोच लो, घर के बाहर कर दिया। और कोर्ट के बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करने से जेल है, आसनसोल स्पेशल जेल। मेरा वकील ने मेरा दोस्त लोग को वजह कुछ बोल के जेल में भेजा। उन लोग आधा घंटे के बाद आया, वहां जेल डॉक्टर से मिल के आए उन लोग। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया 3 महीना से जयपाल सिंह मेंटल है। इसी सर्टिफिकेट से हमें बचा सकता नहीं था और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो सर्टिफिकेट लेके आया था। तो हमें वकील ने बोला आप कुछ भी मत बोलो, जो भी करना हम बात करेंगे, जज कुछ भी पूछेगा तो चुपचाप खड़ा रहना। तो गया, जाने के बाद में जज आके बैठा 2 घंटा में, ये मेरा वकील ने वो सर्टिफिकेट दिया, डॉक्टर के सर्टिफिकेट। डॉक्टर जज ने देखा, फिर हमसे पूछताछ करने लगा या हम सही है या मेंटल है। मेरा समझ आ गया ये हमें जांच रहा। तुरंत हमें जज को बोला, जज साहब अच्छा तरफ से आप हमें जानते हैं, मेरा बहुत सारे केस है आपके पास पड़ा हुआ, हम कौन है क्या सब कुछ जानते हैं। बचपन से लेकर अभी तक हम झूठे बोल रहा था, आज ही हम सच बोल रहा था, हमें पागल बना रहे और सर्टिफिकेट दे रहे, हम पागल बोलते हैं। जो सजा देना सजा दो हमें। फिर जज ने वो सेक्शन का अलग अलग करके हमें 15 साल सजा दिया। सजा मिलते बहुत से जेल में जाना था, जहां जहां केस है हर स्टेट में जाना, जहां जहां केस है वो सब जगह में जाना था। लेकिन तब से जब सजा हुआ तभी से कैदी लोग का प्रभु के बारे में बोलने लगे। कैदी लोग भी ताजुब हो गया बोलते बोलते। और जयपाल सिंह ने फिर साधु जी बोलने लगा हमको। एक बार आईजी राउंड में आया, आईजी प्रिजन कलकत्ता का राउंड में आया, बोला इतना बड़ा शैतान कैसे साधु बन गया? हमने बोला हम नहीं बना, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बनाया। तो ऐसे हर जेल में जो जो जेल में जाता हूँ मैं प्रभु के बारे में बताना शुरू किया। इस तरीके से बाहर निकलने के बाद बहुत दुख तकलीफ परेशानी उठाने पड़ा हमको जिंदगी में। तो सारे चीज संभालने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य दिए। और ऐसे मुसीबत हुआ और चेन्नई आया, मेरा बाप से मिला, सब कुछ बताया। हमने सोचा उन लोग भी सुसमाचार सुनाना,
वो सारे सुनने के बाद बोला देवर में जन्म लिया और चमार बन गया। हम बोला तुम जब देवर बोल रहा तो हम चोर डाकू था, अभी तुम चमार बोल रहा, मेरा प्रभु बोल रहा पवित्र जात बोल रहा। वहां से गया, पैसा जो था वो लेके त्रिवेंद्रम तक गया, वहां से नौकरी ढूंढा, नहीं मिला, नागरकोविल आया, वहां जहां देखता जिधर भी नजर देखता क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, हमें बहुत खुशी हुआ, कुछ नौकरी मिल जाएगा। हर जगह जाने से पूछते इससे पहले कहाँ काम करते थे, अभी तो हमें झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, वो सच की वजह से कोई भी नहीं रखा हमें। नागरकोविल से ट्रिची तक पैदल आया, चल के आए, ना खाना ना पीना, इसे बहुत मुसीबत में आते आते चेन्नई में आने के बाद आखिरी वो स्टेशन में कूली ढोते थे, कभी जो जिसको लाइसेंस कूली है वो कभी मार देता, वे तुम भाग यहाँ से। हम चुप रहता, हाँ मेरा गलती है, उसको तो लाइसेंस है, मेरा तो कोई लाइसेंस नहीं है, गलती है। तो उसमें से थोड़ा संडे के दिन कहीं आसपास में चर्चे वहां जाते थे, वहां से ट्रैक्स लेके जितना भी ले आते थे रास्ता में बांटते थे, और जो कुछ भी पैसा में मिलता था वो सामान संभाल कर रखे थे। एक दिन देखा एक दुकान में एडवर्टाइजमेंट लिखा, एक लॉटरी टिकट है 100 रुपया का, उसका फर्स्ट प्राइस जो है 51 करोड़ का। हमें बहुत संभाल कर रखा हुआ पैसा से 100 रुपया देके वो ले लिया। लेने के बाद से रोज प्रार्थना, प्रभु आपने बोला मांगो तुम्हें मिलेगा, और आपने बोला आकाश और धरती ठल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं मृत्यु नहीं होगा। तो ये सारे बोलते बोलते वो जिस दिन उसका लॉटरी खोलने के दिन आया था, उसको दूसरा दिन अखबार में पूरा डिटेल्स आया इसमें किसको हुआ। हमने एक अखबार लिया, जाके अड़यार में समुद्र किनारे अकेले जगह में बैठा, प्रार्थना में बैठी का अखबार हाथ में रखा, प्रभु आपने बोला प्रार्थना में जो कुछ भी तुम मांगते हो वो तुम्हें मिल गया बोल के विश्वास करो तब होगा। हमने अभी विश्वास करता हूँ और इसमें फर्स्ट प्राइज मेरे ही है बोल के खोल के देख रहा है, 10 रुपया भी नहीं है, बहुत गुस्सा आ गया, बाइबल ऐसे नीचे रख दिया, उठाया नहीं। फिर थोड़ा देरी हुआ, बाइबल उठाने के लिए मन कर रहा, नहीं उठा रहा हूँ। ऐसे करते करते कई बार हुआ, आखिरी तो बहुत परेशान हो के उठा लिया बाइबल, उठा के जैसे खोला, खोलते मेरा नजर में वो वचन पड़ा, तुम मांगते हुए भी तुम्हें नहीं मिलता है, कारण है तुम अपना इच्छा पूर्ण करने के लिए मांग रहा। ये याकूब को पत्री के 4 अध्याय से। तो वो देखा तो मेरा समझ में गया, सही बात था, ये प्रभु की इच्छा नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कितने दुख तकलीफ उठाए, आखिर हठात माइंड के अंदर शैतान काम करने लगा, बोला क्या जयपाल तुमने क्या गलती कर दिया, कुछ अच्छे तगड़े लूट के आके पैसा हाथ में रखते, घर बना लेते, चर्च बना लेते, रह जाता, अभी ऐसी तकलीफ क्यों उठाने पड़ेगा। फिर उसके बाद हम अपने होश में नहीं है, उसी दिमाग में चला गया वेस्ट बंगाल। फिर जहां भी गया मेरा लड़का लोग नहीं है, कुछ लोगों को पुलिस गोली मार दिया, कुछ लोग कहीं जेल में, ये करते करते आखिरी ये पता चला कमरू में मेरा कुछ लड़का लोग है, वहां रहते हैं, वहां डकैती कर रहे हैं। कमरू जाने के लिए हम आया, न्यू मुंडा गांव आया, वहां से दूसरा दिन कमरू जाने के लिए गाड़ी है, दूसरा दिन सवेरे कमरू जाने के लिए गाड़ी में बैठा, थोड़ा दूर गया गाड़ी और तुरंत रुक गया और अनाउंस कर दिया, गाड़ी पीछे डाल दिया, बोला रास्ता में वो उग्रवादी लोग तोड़ दिया, लाइन रेलवे लाइन तोड़ दिया, इसलिए गाड़ी जाएगा नहीं। हम बाहर आके बैठा, हम बोला आज कौन सी दिन है, जब सोचते सोचते 7 फरवरी और 1982 ये तारीख याद आते ही मेरा अंदर में बहुत बड़ा परेशानी हुआ। कारण है 7 फरवरी 1979 जेल से बाहर निकला और आकाश का और देखा, बोला हमने हे प्रभु जेल से बाहर आ गया हो,
मेरा जीवन भर वो भिखारी लाजर की तरह जिंदगी बीतने से भी कोई बात नहीं, दोबारा तुम्हारा विरोध में हथियार नहीं उठाएंगे, ये हम प्रतिज्ञा किया था। अभी उसी दिन था, ये 3 साल बाद है। अभी बोल रहा अंदर के अंदर सवाल जवाब हो रहा मेरा मन के अंदर, 3 साल का पहले तुमने क्या बोला, आज कहाँ जा रहे हो? हम बोला ये 3 साल तो देखा पहले मेरा जिंदगी कैसे था, ऐसा आराम था। अभी ये 3 साल में तो ना खाने की जगह, ना रहने की जगह, ना कुछ भी नहीं है। इसलिए सोचा कुछ लूट मार के आएंगे और बढ़ जाएंगे फिर प्रभु के सेवकाई में, यही सोचा। ये करते करते बहुत परेशान हो के रोने लगा। फिर हमने घुटना टिके प्लेटफॉर्म में रोते चिल्लाते हुए रोया हमने, प्रभु अब क्या करो, हमें समझ में नहीं आ रहा। मेरा पॉकेट के अंदर एक गिदियोन के न्यू टेस्टमेंट था। फिर बैठा, वो खोला, खोलते वहां का जो वचन देखा उसमें लिखा एक और अंगूर का बगीचा का मालिक जो है बगीचा में गया, वहां एक अंजीर के पेड़ था। उसने मालिक को बोला 3 साल से इसे देख रहा हूँ कोई फल नहीं मिल रहा है, क्यों बेकार जगह घेर के रखा, इसको काट के फेंक दो। तो माली ने बोलता, मालिक इस बार रहने दो, हम इसके चारों ओर खोदेंगे, साफ डालेंगे, फल दे तो ठीक है, नहीं तो बाद में कुछ करेंगे। तुरंत मेरा माइंड में आया, पिता परमेश्वर बोल रहा है इसके काट डालो, 3 साल हो गया, लेकिन यीशु मसीह मेरे लिए वहां विनती करते हैं, ये समझते हुए फिर वापस आया। इस तरीके से आके आके किसी तरह दिल्ली आया। दिल्ली में आके एक होटल में काम किया, 6 महीना काम किया। उसके बाद प्रभु ने अच्छे मेरा एक रास्ता खोला ट्रैवल एजेंसी खोलने के लिए, ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, ये सब बनाने के लिए। तो उसमें अच्छा पैसा कमा रहा था रोज। सीजन के टाइम में काफी पैसा कमाते थे। ऐसे टाइम में एक दिन हर फ्राइडे हम फास्टिंग प्रेयर में बैठते थे सुबह से शाम तक के। एक दिन प्रेयर के दिन में हमें प्रभु बोला ये सब धंधा छोड़ो, मेरा काम करो। हम उसी वक्त ही छोड़ दिया। और दुकान वाला बोल रहा भाई बहुत लोग आ रहे तुम्हें ढूंढ के। हम बोला नहीं, और हम ये काम नहीं करेंगे। ये शुक्रवार प्रभु ने बोला हमको, शनिवार हुआ, इतवार हम चर्च में गया, दिल्ली बाइबल चर्च। और पाल प्ले अमेरिका गया हुआ था, वो भी शनिवार आया था। हम चर्च के अंदर जा रहे, वो घर से ऊपर से नीचे आ रहा, एक दूसरे के सामना सामना हो गया। तो वो हमें बोला, राजन कल प्रार्थना के समय में हमें कुछ समझ में आया, प्रभु चाहता ये सब धंधा छोड़ के तुम उनके सेवकाई में आएगा तो अच्छा रहेगा, हमें समझ आएगा ये पक्का है। प्रभु भी बोला, ये भी बोला। फिर भी हम उनसे ये नहीं बोला, हम बोला अंकल आप प्रार्थना करो, हम भी प्रार्थना करेंगे। लेकिन मेरा प्रार्थना क्या है, ये 5 सेवका है उसमें मेरा कौन सी है, तो इसी की वजह से प्रार्थना कर रहा था। 3 महीने के बाद में रोज 3 महीना तक कर ही रहा था। तीसरा महीना में हमारा चर्च में एक आदमी को 5 लोग मिलके ऑर्डिनेशन दे रहे, पास्टर का ऑर्डिनेशन दे रहे। हम बिल्कुल आखिरी में बैठा हुआ, वो 5 लोग उसमें पाल प्ले भी था और 4 पास्टर था। तो उसमें से 4 में से एक ने मेरा तरफ उंगली उठाया, दिखाया आप इधर आओ। हम पीछे मुड़ के देख रहे, पीछे से दीवार है, वो बोला आप ही को बुला रहा, आप आ जा। हम आया तो पाल पर लेके भी याद आया, हाँ हाँ राजन। फिर घुटना टेका, जिसने हमें बुलाया मेरा सिर में हाथ रखा, सुसमाचार प्रचार के लिए हमने तुम्हें चुन लिया। तब मुझे पक्का हो गया और इवांजेलिज्म हमें करना है। लेकिन उस वक्त में वहां से तमिल और हिंदी दोनों पास्टर दूसरा चर्च चला गया अधिक पैसा के लिए। तब पिल्लई ने हमें बोला तो कोई पास्टर मिलने तक आप संभालो तमिल और हिंदी दोनों। तब तमिल हिंदी का हमने करीब 2 साल तक संभाला था। फिर हम उनको बोला आप कोई पास्टर देख लो, क्योंकि मेरा सेवका और है इवांजेलिज्म में। उनके निकला उसके बाद में, और वहां से निकला 11 साल है, क्योंकि हमारा फर्स्ट नंबर 1 जो हमें क्रिमिनल के साथ काम करना था। क्रिमिनल बोलने से नंबर 1 पॉलिटिशियन, नंबर 2 हाई अथॉरिटी ऑफिसर। इसलिए हमारा 3 प्रेसिडेंट्स मेरा देश का और 5 प्रधानमंत्री लोग। इन लोग का प्रधानमंत्री के टाइम में 5 का समय में उनके कैबिनेट मिनिस्टर, और ये
सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, एक भी नहीं छोड़ा, हर कोई के घर में जाता था। और वहां नहीं थे, स्टेट हाउस में रहते थे, वहां मिलते थे करके उन लोग को सुसमाचार बोलना था, बाइबल देना था। वैसे बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर का ऑफिस में चल जाता था, उन लोग से मिलते थे। 11 साल उधर किया और 83 से जेल के लिए ट्राई किया, नहीं मिला। तो 93 में किरण बेदी आने के बाद में हमारा चर्च के में साथ किया हमने। तब उसी दिन ब्रदर राजकुमार को वहां पर उसी दिन बोलना था, उन्होंने बोला राजन आप ही बोलो, तो क्रिसमस प्रोग्राम में तब बोला था। काफी लोग उसी दिन प्रभु को समर्पण किया। और दूसरा दिन किरण बेदी बुलाया, उसको बाद से जाके बातचीत करने के बाद उसने बोला कुछ आप रोज आके कुछ काम हम सिखा इन लोगों का। हम बोला काम सिखा के कोई फायदा नहीं है, उनका मन परिवर्तन चाहिए, गॉस्पल की जरूरत है। बोला नहीं राजन, गॉस्पल क्रिसमस और ईस्टर में रख लो। तब हम उनको समझाए, 10 मिनट मेरा बात सुनिए। तब उनको बोला आपका जेल या पुलिस या कानून मेरा धर्म हमें सुधारा नहीं है, हमें सुधारा ये बाइबल है, तो ये गॉस्पल में सुधारा। तुरंत ही खुशी हुआ, उसी वक्त उसने ऑल जेल पास बनाया और कई जेल में हमें साथ ले जाके इंट्रोड्यूस कर दिया। इस आदमी ऐसे एक गैंगस्टर था, आज ऐसे आ गया, गॉस्पल ने किया। एक बार कई कई मीटिंग में हमें बुलाते, एक मीटिंग में सुषमा स्वराज थी, वो इनके फ्रेंड है, कॉलेज मेट है, उससे बोल रही है ये बंदे की जानते हैं, बहुत बड़ा डेंजरस गैंगस्टर था, लेकिन गॉस्पल इसके जीवन में बदल दिया, अभी बहुत अच्छा आदमी है ये। इस तरीके से काम कर रहा था। अभी पिछले साल 2020 मार्च 18 को आखिर जेल गए, उसके बाद से और जेल कोरोना का वजह से बंद हो गया, नहीं जा पाए। तो आज हमें पास मिला है फिर जाने के लिए, और प्रभु के धन्यवाद देते। रोज प्रार्थना करता था, सारे सेवकाई क्या करे, लेकिन फिर भी जेल नहीं गया तो क्या करेंगे, बाहर भी जो आए हुए कैदी उन लोग से मिलेंगे करके उन लोग से बुलाया। करीब 40 से ज्यादा कैदी परिवार आए थे। सारे के सारे ये बोलना था जेल में ही हम प्रभु को पाया है, उसको पहले हम यीशु मसीह की नहीं जानते। उन लोग की जिंदगी भी अच्छा, पहले जैसे नहीं है, अच्छा से जिंदगी बिता रहे, प्रभु में है और आस पास के कोई चर्च में जा रहे, इस तरीके से चल रहा। आने वाला सोमवार से फिर जेल में जाएंगे। इसमें एक चीज है, जब से प्रभु में आए आज तक किसी चीज का हमें कम्युनिकेटिव होने नहीं दिया प्रभु ने। जब बुलाए सेवकाई में तब से अभी तक कोई भी चीज का नहीं है, और प्रभु संभाल रहे, आगे भी संभालेंगे। मेरे लिए प्रार्थना करिए। और बहुत से बंदी भाई प्रभु में आए और उनके गवाही बन के छीने। थैंक यू।